Hello bachcho, let us read the question first, and the question is monochromatic light of wavelength 198 nanometer is incident on the surface of a metal whose work function is 2.5 electron volt. Calculate the stopping potential. So what we'll do in this case, so first of all we'll write all the given information. So lambda is given, that is 198 nanometer here. So the nanometer means 198 into 10 to the power minus 9 meter. Okay. So we have the value of work function. So let's suppose we are denoting work function as W0. So it will be 2.5 electron volt. So let's apply the formula. So first of all, we need to understand energy. Energy of photon is equal to फाई, और ये बोल सकते हैं हम वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये एनर्जी है फोटोन की और ये है वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, कि वो एस्केप हो जाए, मतलब वो इजेक्ट होने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. अब ये जो एक्सेस एनर्जी यदि देते हैं इलेक्ट्रॉन को या किसी भी मेटल को, तो उससे जो इजेक्ट हुई इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है. ठीक है. तो ये फार्मूला होता है. तो इस फार्मूले का करेंगे यूज. तो चलिए करते हैं यूज. तो सबसे पहले ई की वैल्यू निकालते हैं. तो हमें पता है लेमडा की वैल्यू, तो एच सी बाई लेमडा लिखेंगे यहाँ. और ओमेगा नॉट पता है, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट रखते हैं 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने देते हैं. और काइनेटिक एनर्जी है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं. तो एच सी की वैल्यू हमें क्या रखना होगा, एच की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है. तो चलिए रखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू. ये 6.63 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 34. तो ये लिख देंगे इधर -34 इंटू वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8. इस लाइट की स्पीड है ये. और लेमडा की बात करें तो लेमडा हमने देखा क्या है, 198. ठीक है. तो चलिए रखते हैं 198. इसको मीटर में रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर नैनोमीटर की जगह पे -9 हो जाएगा. तो यहाँ -9 रख दिया हमने. इज इक्वल टू, ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लीकेशन करके जूल में. तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -19 इधर कर देंगे. ठीक. और ये आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे और देखते हैं क्या मिलता है. तो यहाँ पे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.100 इंटू 10 टू द पावर -17 मिल जाएगा. ऐसे इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो ये -17 कैसे हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 17, और ये -34. तो 17 में से 34 जाएगा तो -17 बच गया यहाँ पर. ठीक है. और आगे देखते हैं. और ये आपका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -19 हो जाएगा. और ये काइनेटिक एनर्जी है ही. ठीक. अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे 10 टू द पावर -19 में, ताकि हम इजिली सब्ट्रैक्ट कर सके. ठीक है. तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -19 हो जाएगा. और 4 को इधर भेज देते हैं, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -19 हो गया इधर. और ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपका. ठीक. ये 6 इंटू 10 टू द पावर -19 इधर बच जाएगा. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी. और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते क्या है, ई इंटू भी, यानी इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल. तो काइनेटिक एनर्जी को ये भी लिखा जा सकता है. ठीक है. तो चलिए देखते हैं 6 इंटू -19. अब हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू जानते हैं हम. तो ई की वैल्यू जानते क्या होता है, वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है. ठीक है. ये 10 टू द पावर -19 कैंसिल हो जाएगा. और भी की जो वैल्यू है हमारा आ जाएगा डिवाइड करने पर 3.75 वोल्ट. तो हम बोल सकते हैं दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.